लोकसभा चुनाव के बाद यूपी बीजेपी में घमासान तो मचा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बीजेपी के सहयोगी और पार्टी के तमाम नेता राज्य के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात भी कर रहे हैं। एक वीडियो आपको दिखाते हैं जिसमें कि ओम प्रकाश राजभर के बाद कौन से ऐसे दिग्गज हैं जो केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात कर रहे हैं। तो कोशिश ये करते हैं कि आपको बताते हैं कि कौन कौन से वो नेता हैं जो केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर के बाद मुलाकातों का सिलसिला ऐसा बढ़ा कि अब यूपी की सियासत में एक बार फिर सरगर्मी तेज हो गई है। दरअसल लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को जिन सीटों पर नुकसान हुआ, उनको लेकर बैठकों और मंथनों का दौर लगातार अभी भी जारी है। इतने दिनों बाद भी लोकसभा चुनाव परिणामों के बाद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंडलवार जनप्रतिनिधियों के साथ चुनाव की समीक्षा कर रहे हैं। इसी कड़ी में सीएम ने बीते सोमवार को आजमगढ़ मंडल की बैठक बुलाई थी, लेकिन इस बैठक में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष और पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर शामिल नहीं हुए। वहीं उसी शाम उन्होंने लखनऊ में, गौर करिए, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात की, जिसके बाद एक नई सियासी चर्चा को जन्म मिल गया। सीएम योगी की बैठक में ओम प्रकाश राजभर के ना पहुंचने पर और लखनऊ में उसी दिन डिप्टी सीएम से मुलाकात करने की तस्वीरें जब वायरल हुई तो सियासी गलियारों में बात होना लाजमी थी। खबरों के मुताबिक केशव के आवास पर हुई मुलाकात में दोनों नेताओं के बीच तकरीबन आधे पौने घंटे की बातचीत हुई है। केशव और ओम प्रकाश राजभर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा कि दोनों के बीच विभिन्न मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है। हालांकि उनकी केशव से किस मुद्दे पर बात हुई, इसका कोई जिक्र कहीं नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य ने फोटो शेयर करते हुए अपने ट्वीट में लिखा कि लखनऊ के 7 कालिदास मार्ग स्थित कैंप कार्यालय में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री श्री ओम प्रकाश राजभर जी से आत्मीय भेंट और उनकी विभिन्न विषयों पर चर्चा अच्छी रही। मंगलवार को केशव प्रसाद मौर्य ने लखनऊ स्थित अपने कैंप कार्यालय में निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद से मुलाकात की। संजय निषाद भी राजभर की तरह ओबीसी नेता हैं। चुनाव में बीजेपी की हार के लिए बुलडोजरों की पॉलिटिक्स को जिम्मेदार ठहराया गया। ओम प्रकाश राजभर के बाद अब कैबिनेट मंत्री संजय निषाद और दारा सिंह चौहान ने भी केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात की है। इसकी तस्वीर भी सामने आई है। वहीं पार्टी के कई अन्य नेताओं का भी केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात का सिलसिला जारी है, जिन्होंने प्रदेश की सियासत में नई चर्चाओं को जन्म दिया है। केशव प्रसाद मौर्य लगातार पार्टी के सहयोगी दलों, मंत्रियों और नेताओं से मिल रहे हैं। इसके अलावा भी केशव प्रसाद मौर्य आजकल जितने भी नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, उन सब की फोटो सोशल मीडिया पर शेयर हो रही है। ये सिर्फ एक ट्रेंड है कि सोशल मीडिया पर शेयर करना है, या फिर वाकई में केशव प्रसाद मौर्य कोई संदेश देना चाहते हैं, ये तो मौर्य ही जाने। अब सवाल ये भी उठता है कि आखिर बीजेपी के सहयोगी और पार्टी के तमाम नेता क्यों डिप्टी सीएम से इस तरह की मुलाकात कर रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य के पास हाजिरी लगा रहे हैं। इस मुलाकात को लोग बीजेपी के भीतर चल रहे कलह खींचतान से जोड़कर भी देख रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर समेत यूपी के कई दिग्गज नेताओं की केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात हुई है। बीजेपी के भीतर चल रही खींचतान के तहत हो रही लामबंदी से भी जोड़कर इसे देखा जा रहा है। इन मुलाकातों को महज औपचारिक मानना ये तो किसी के लिए भी अब संभव नहीं लगता है। राजनीतिक विश्लेषक तो इसे बिल्कुल भी औपचारिक नहीं मान रहे, बल्कि इसे संगठन और सरकार के बीच एक तरीके से पावर प्रेजेंटेशन, शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है, जिसने प्रदेश का सियासी पारा फिलहाल बढ़ा दिया है। इन मुलाकातों का दौर और उसमें आती हुई तस्वीरें, प्रदेश में कुछ बड़ा होने की आहट है भी या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ, अमर उजाला हमेशा से आपको बताता रहा है कि संगठन में जरूर कोई ना कोई बदलाव हो सकता है। उस बीच केशव प्रसाद मौर्य से इन तमाम नेताओं की मुलाकात एक बार फिर सियासी जो बहस है उसे जन्म दे रही है। लोकसभा चुनावों के नतीजों के बाद आप सब जानते हैं बीजेपी के भीतर खींचतान कितनी बढ़ती दिखाई पड़ी। पार्टी के भीतर एक तरीके से अगर देखिए तो गुट नजर आने लगा, मंत्रियों के बीच गुट दिखने लगा। ये अंदर खाने की बात तब सामने आ रही है जब 14 जुलाई को बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अलग सुर अपनाते हुए ये कह दिया था कि सरकार से बड़ा संगठन होता है। अब उनका जब ये बयान सामने, हालांकि उन्होंने अपने इस बयान को बाद में ये भी कहा, उस पर अपनी स्पष्टता से उसका विश्लेषण भी किया, उसको स्पष्ट तौर पर सामने रखा भी, लेकिन चूंकि विपक्ष बहुत ज्यादा मजबूत उत्तर प्रदेश में इस वक्त दिखाई पड़ता है, इसलिए विपक्ष ने इस मुद्दे को खटाखट उठाया और झटाझट इस पर जो है तमाम बयान आने लगे। और इसे अखिलेश यादव ने, खासतौर से समाजवादी पार्टी ने, उनके नेताओं ने
एक तरीके से बीजेपी के भीतर कलह जैसी बात कही। आपको याद होगा अखिलेश यादव ने तो 100 लाओ सरकार बनाओ जैसा ऑफर तक दे दिया था, जिस पर कि केशव प्रसाद मौर्य ने उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया था। इस तरह की चीजें पिछले कई दिनों से उत्तर प्रदेश में देखने मिल रही हैं। अब इस बीच अगर आप देखा जाए तो केशव प्रसाद मौर्य से इन तमाम नेताओं की मुलाकात ओम प्रकाश राजभर, जो कि उस मीटिंग में नहीं पहुंचते हैं जिसकी अध्यक्षता योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, लेकिन फिर केशव प्रसाद मौर्य से मिलने जाते हैं, फोटो शेयर होती है। इस तरह की चीजें जब पिछले कई दिनों से दिखाई पड़ रही हैं तो निश्चित तौर पर यह कहना लाजमी है कि सब कुछ तो ठीक नहीं है, कहीं कुछ तो है जो कि पक रहा है। और इसके लिए राजनीतिक विश्लेषक और विपक्ष के तमाम नेता इस सवाल का जवाब ढूंढने में लगे हुए हैं कि दरअसल मामला है क्या। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।